Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 the supplementary book. The name of the book, Footprints Without Feet. Chapter number 6. The name of the chapter, The Making of a Scientist. In last video I have started the lesson. Before that I have explained you the summary of the lesson and then I have started lesson. In page number 34 I have completed one paragraph. Now let's start from the second. The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in late summer. See graph below. तो यहाँ पर the butterfly collecting season अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन अ समर, तो समर में लेट समर, तो लेट समर के टाइम पर जो लास्ट 6 वीक है उस टाइम पर ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन है जो नीचे आपको ग्राफ में दिया है. इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, अगर आप उसको चेज करोगे, चेज करने यानी पीछे जाना, ओके, तो वन बाय वन अगर आप उसके पीछे जाते हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई को कैच नहीं कर पाओगे और उस पर ज़्यादा आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो नहीं कर पाओगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. तो उसने सोचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बटरफ्लाई को रेज अ फ्लॉक, एक साथ में बहुत सारे बटरफ्लाई को अगर ऑब्जर्व करना है तो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई चाहिए. तो बटरफ्लाई अगर कैच करने जाओगे तो वन बाय वन तो भी आपको बहुत ही कम मिलेगा. लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही रेज करूँगा, यानी यहाँ पर ही जैसे उसका जो बर्थ से अगर मैं यहाँ पर उसको बड़े होने दूंगा तो मुझे पूरा आइडिया मिलेगा. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, तो उसने क्या किया, एक फीमेल मोनार्च को कैच किया. टेक हर एग्स, उसके एग्स उसने लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और अपने बेसमेंट में उसको रखा. और कब तक, थ्रू हिज लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल जब तक चल रही है, यानी वो जब बोर्न होता है तो उसका यानी एग होता है, एग में से जिस तरह से फर्स्ट डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का, इस तरह से एग में क्या चेंजेस होता है उसने वो भी ऑब्जर्व करने लगा. उसके बाद फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, सबसे पहले ये जो एग है, एग में से क्या बनेगा, कैटरपिलर, यानी एग का एक जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज उसका होता है एग का. उसके बाद सेकंड जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर, यानी जो एग में से जो कीटक, यानी जो एक कीड़ा जैसा एक बाहर निकल, उसको कैटरपिलर कहते हैं. टू पुपा, फिर कैटरपिलर में से कन्वर्ट होता है पुपा में, टू एडल्ट बटरफ्लाई, और उसके बाद ये जो पुपा है उसमें से कन्वर्ट होता है एडल्ट बटरफ्लाई. देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. उसके बाद वो जब बटरफ्लाई बन जाता है तो उसकी विंग्स पर वो क्या करता है, टैग करता है, यानी निशान लगाता है, और उसको उड़ने के लिए क्या करता है, छोड़ देता है. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. तो इस तरह से उसने अपने बेसमेंट में सेवरल ईयर्स यानी बहुत सारे साल, इस तरह से उसने थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क, तो 1000 मोनार्क जो बटरफ्लाई थे कि जो अलग अलग डिफरेंट स्टेज में जो डेवलप हो रहे थे, तो ऐसे सब बटरफ्लाई को अपने बेसमेंट में रखकर उसने ऑब्जर्व किया कि कौन से स्टेज में वो कितने दिन बिताता है, उसके बाद कब उसका स्टेज चेंज होता है, और जो चेंज हुआ स्टेज उसके बाद वो दूसरा जो स्टेज है उसमें चेंज होने में कितना टाइम लगता है. इस तरह से वो जब तक एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं होता है तो कितना दिन लगता है, नहीं वो सब उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और वो अपनी आँखों के सामने उसको देख सकता था. यहाँ पर एक आपको टेबल दिया है कि नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई, अलग अलग जो टाइप्स के बटरफ्लाई कलेक्ट इन 6 वीक्स, उसने 6 वीक्स में किस तरह से कलेक्ट किए. तो यहाँ पर नंबर 10 तक है कि नंबर कलेक्टेड, जैसे स्नाउट है उसने 1, मोनार्क भी 1, वाइट एंड सल्फर्स वो कितने किए, 3 कलेक्ट किए. उसके बाद ब्रोस फुटेड वो कितने हैं, मैक्सिमम नंबर 10 है. वुड
नाइफ्स एंड स्ट्राइड्स वो है 2, और उसके बाद ग्रोसमर विंग्ड वो है 8। इस तरह से उसने क्या किया, कलेक्ट किए। इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अभी वो डेली क्या करता था, बटरफ्लाई को टैगिंग करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत साल बीत गए और उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे अभी बटरफ्लाई को टैगिंग करना क्या हो गया, कम हो गया। उसका रीज़न क्या था कि इट इज़ टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। ये जो वर्क था वो टेडियस था, टेडियस यानी कंटालाजनक। सो दिस वर्क इज़ वेरी टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और उसका कोई ज़्यादा फीडबैक नहीं मिला था। फीडबैक यानी वो बटरफ्लाई को टैग करके वो वहाँ से उसको रिलीव करता था, लेकिन वो टैग करने का रीज़न क्या था कि इफ़ एनीबडी टैग, अगर कोई ये बटरफ्लाई को कैच करता है तो मुझे बताएगा कि भाई कौन कितने डिस्टेंस पर, अगर वो इन्फॉर्म करेगा तो उसको एरिया पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और उसे सामने इन्फॉर्म करेगा। लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं, उसका फीडबैक नहीं आता, यानी कोई भी अगर उसको कैच भी करता तो कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं देता था। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैं बहुत सारे टाइम ये सब मैं करता रहा। ओके, ही लाफ्ड, वो हंसने लगा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वेर रिकैप्चर्ड। वो हंसते हंसते कहता है कि ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वेर कैप्चर्ड, मैंने जो इसको टैग लगाया था ऐसे ओनली 2 बटरफ्लाई को रिकैप्चर किया गया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी कितना, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से ओनली 75 माइल्स दूर वो मुझे मिला। दैट मीन्स कहना चाहता है कि भाई ये जो बटरफ्लाई है, जो माइग्रेट हम बोल रहे हैं, तो माइग्रेट का मीनिंग होता है बहुत ही दूर तक जाना, लेकिन ओनली 75 माइल तक ही वो जा पाया था, और ऐसा उसको इंफॉर्मेशन मिली। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. Now when he was come on the 7th standard, 7th grade यानी 7th standard में जब आया तब वो he got a hint, उसको ऐसी hint मिली कि what real science is, कि real science क्या है। When he entered a country science fair and lost, वो पहली बार वो कॉन्ट्री साइंस फेयर में वो जुड़ा, ओके, लेकिन ही लॉस्ट यानी वो लॉस्ट हो गया, यानी उसमें कुछ उसको जैसे रिवॉर्ड या इनाम प्राइज कुछ मिला नहीं। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। तो उसके लिए बहुत ही दुखद बात थी, क्योंकि उसने देखा कि बहुत सारे लोग ने बहुत सारे इनाम जीते थे, जबकि उसने वहाँ पर पूरा टाइम दिया, अपनी एफर्ट दी, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। ओके, एब्राइट ने कहा हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू। उसने जो एंट्री ली थी, यानी उसमें उसको जो फेयर में पार्टिसिपेट हुआ था उसका टॉपिक था फ्रॉग टिश्यू, स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू। तो ये फ्रॉग के टिश्यू आते उसकी स्लाइड्स उसने दिखाकर उसमें एंट्री ली थी। विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, वो जो फ्रॉग की टिश्यू थी वो उसको माइक्रोस्कोप में अंदर क्या करनी थी, उसको खाली दिखानी थी। ये रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू रियल एक्सपेरिमेंट, उसने देखा कि जो विनर था जितने भी, तो विनर लोगों ने क्या किया है, रियल एक्सपेरिमेंट बताया है। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, ओनली सिंपली डिस्प्ले नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक रियल एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचार्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, और जब उसने ये देखा कि भाई जो विनर है हर लोगों ने कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने तो ओनली क्या कि एक डिस्प्ले दिखा दिया, तो उससे मुझे कुछ मिला नहीं। तो उसने सोचा कि भाई अभी उसके माइंड में ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई थी, रिचार्ड एब्राइट के माइंड में अभी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई थी कि भाई मुझे भी अभी कुछ ऐसा करना है। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स
फेयर, उसने मन में डिसाइड कर दिया कि भाई अभी जो नेक्स्ट ईयर जो फेयर से आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, कि भाई नेक्स्ट ईयर जो फेयर होगा उसमें मैं रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा। रियल जो फेयर उसमें क्या करूँगा, रियल नेक्स्ट ईयर के फेयर में मैं रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा। ही सेड, उसने अपने आप को कहा। द सब्जेक्ट आई नो मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और उसने सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया कि इंसेक्ट वर्क, इंसेक्ट किस तरह से काम करते हैं, वही उसने टॉपिक रखा जो बहुत सालों से वो कर रहा था। यानी ये बटरफ्लाई को जो वो ऑब्जर्व कर रहा था इतने साल से, तो वही टॉपिक उसने क्या किया, उसमें सिलेक्ट किया। सो ही रॉट टू डॉक्टर उडहार्क फॉर आइडिया। उसने डॉक्टर उडहार्क को रोट यानी लिखा, आइडिया देने के लिए, कुछ उसको लेनी थी कि भाई मुझे इस तरह से टॉपिक रखना है तो आप मुझे आइडिया दीजिए। एंड बैक कैम अ स्टेक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट। और इस तरह से डॉक्टर जो उडहार्क थे उन्होंने सजेशन दिया कि आपको किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। डॉक्टर उडहार्क ने जिस तरह से सजेस्ट किया था, इस तरह से आइडिया लेकर ये जो एब्राइट था वो पूरा दिन बिज़ी रहता था, और जिस तरह से उन्होंने सजेस्ट किया था इसी तरह से उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया। और वो एक्सपेरिमेंट की वजह से उसको ओनली कंट्री नहीं लेकिन इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी क्या मिला, प्राइज़ मिला। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8th स्टैंडर्ड में था तब का उसका जो प्रोजेक्ट था 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। उसके बाद जब वो 8th स्टैंडर्ड में था तो एब्राइट ने एक टॉपिक लिया कि भाई ये जो वायरल डिजीज़ की वजह से ये जो मोनार्क कैटरपिलर है वो एवरी फ्यू ईयर्स बहुत सारे क्या करते हैं, मर जाते हैं। तो वो जो वायरल फीवर की डिजीज़ की वजह से मरते हैं तो उसको किस तरह से रोका जाए, तो उसके बारे में उसने क्या बनाया, एक्सपेरिमेंट बनाया। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय द बीटल। उसको लग रहा था कि बीटल यानी कोई चीज़ है कि भाई इसकी वजह से शायद ये जो डिजीज़ है स्प्रेड होती है, उसकी वजह से ये डिजीज़ क्या होती है, फैलती है। ही ट्राई रेजिंग कैटरपिलर्स इन अ प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने ट्राई किया कि वो बीटल की प्रेजेंस में ही ये कैटरपिलर को क्या करे, रेसिंग करे। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन उसका कोई रियल रिजल्ट मिला नहीं। ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन। लेकिन हाँ, उसने बताया कि भाई मैंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि जिसकी वजह से उसको क्या मिला, इनाम मिला। ओके, दिस टाइम आई वॉन, इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थियरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्च। जो नेक्स्ट ईयर था साइंस फेयर, उसमें उसने प्रोजेक्ट रखा था, उसमें थियरी बनाई थी कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करते हैं। ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो क्या करते हैं, कॉपी टू मोनार्क। अभी कॉपी क्यों करते हैं, द थियरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक लाइक अ मोनार्क। तो थियरी ये थी कि भाई जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो लुक लाइक अ मोनार्क, वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखते हैं। बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क जो बटरफ्लाई है वो टेस्ट में बर्ड्स को अच्छे नहीं लगते। कि जनरली बटरफ्लाई को कौन खाता है, बर्ड्स खाते हैं, लेकिन ये जो मोनार्क बटरफ्लाई था उसका जो टेस्ट है वो बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता है। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। दूसरा, ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई था वो टेस्ट में बटरफ्लाई को, बर्ड्स को बहुत ही अच्छा लगता है। यानी
ये जो बर्ड्स है उसको ये मोनार्क बटरफ्लाई खाने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये जो वाइसरॉय है उनका टेस्ट उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो द मोर देन दे लुक लाइक अ मोनार्क, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसका लुक मोनार्क की तरह किया कि जिसकी वजह से वो अपने आप को बर्ड से क्या कर सके, बचा सके। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। ओके, जो लेस लाइकली दे आर, उसका लुक मोस्ट ऑफ सेम है लेकिन थोड़ा चेंज है, लेकिन ये थोड़े चेंज की वजह से ये जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाई को क्या करते हैं, खा जाते हैं, उसका डिनर, बर्ड्स का डिनर बन जाते हैं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर, एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था उसको वेदर देखना था, यानी वेदर के अकॉर्डिंग ही काम होता था, क्योंकि आपको देखो कि जनरली बटरफ्लाई आपको हर एक सीजन में दिखेंगे। इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, ये जो बर्ड्स है वो बर्ड्स क्या करते हैं, मोनार्क नाम के जो बटरफ्लाई है उसको भी खाते हैं। ओके, वैसे ज़्यादा पसंद किसको करते हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाई को, लेकिन ऐसा नहीं कि भी ये जो मोनार्क को नहीं खाते, खाते लेकिन उसको कम पसंद है, यानी कम खाते हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, तो क्या उसने फाउंड किया कि स्टारलिंग है वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो ये जो स्टारलिंग नाम का कोई बटरफ्लाई वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड है, ओके, वो सॉरी नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, ये ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, तो ये जो स्टारलिंग है वो हर एक टाइप के जो बटरफ्लाई, खास करके यहाँ पर मोनार्क की बात है तो मोनार्क को भी क्या करते हैं, वो खा लेते हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल सो दैट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क्स, तो उसके बाद बोला कि एब्राइट ने ऐसा लेटर यानी रिसर्च किया कि ये जो वाइसरॉय है वो प्रोबेबली क्या करते हैं, मोनार्क्स की कॉपी करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न, ये जो प्रोजेक्ट उसने बनाया यानी उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट उसने उसके बाद फर्स्ट कहाँ पर, जूलॉजी डिवीज़न में क्या किया, प्रोजेक्ट बना कर दिया। एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और ये प्रोजेक्ट को उसको थर्ड ओवरऑल यानी बाकी जो थे उसमें से थर्ड रैंक, ओके, काउंटी साइंस फेयर में उसको थर्ड रैंक क्या हुआ, मिला। ओके, यहाँ पर दिया है कि हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई बॉटम, यानी ये जो टॉप में है वो मोनार्क है और नीचे क्या है, वाइसरॉय है। तो इसकी जो टॉप, जैसे यहाँ पर ये बटरफ्लाई का देखो ये विंग्स और यहाँ पर ये विंग्स देखो, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोनार्क बटरफ्लाई एंड द वाइसरॉय बटरफ्लाई। ओके, ये उनके बीच का डिफरेंस है। इन दिस सेकंड ईयर इन हाई स्कूल, अभी जब वो सेकंड ईयर में थे हाई स्कूल में, रिचर्ड एब्राइट बिगन द रिसर्च, ये जो रिचर्ड एब्राइट थे, बिगन टू रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ अ अननोन इंसेक्ट हार्मोन्स। जब वो हाई स्कूल के सेकंड ईयर में थे तो रिचर्ड जो एब्राइट थे, ओके, उन्होंने बिगेन टू रिसर्च, उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया, दैट लेड हिज डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन्स, तो अननोन इंसेक्ट के जो हार्मोन्स है उसके बारे में उसने स्टडी किया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल, तो इनडायरेक्टली ये जो हार्मोन्स के बारे में जब वो रिसर्च कर रहे थे तो इनडायरेक्टली उसको एक न्यू थियरी जिसका नाम है लाइफ ऑफ सेल, तो उनको लाइफ ऑफ सेल के बारे में कुछ गाइडेंस मिला। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, वो जो क्वेश्चन था उसके माइंड में, उसका जो आंसर था वो एकदम सिंपल था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्च पुपा,
कि उसके मन में क्वेश्चन ऑलवेज चल रहा था। इस तरह से उनके मन में क्वेश्चन आया कि ये जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है मोनार्क पूपा में, तो उसका पर्पस क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये क्या है। ओके, एवरीवन एज्यूम द स्पोर्ट्स वेर जस्ट ऑर्नामेंटल। सब लोगों को जिसको बताया, सब लोगों ने को पूछा तो सब लोगों ने ये आंसर दिया कि ये ऑर्नामेंट यानी दिस सिंबल लुक देम मोर ब्यूटीफुल। ये जो स्पोर्ट्स है शायद वो उनकी ऑर्नामेंट यानी उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, ज़्यादा अच्छा लगे, इसकी वजह से ये क्या है, स्पोर्ट्स दिए हो गए। एब्राइट सेड बट डॉक्टर उडहार्क डिडंट बिलीव इट। तो सब लोगों ने ऐसा कहा, तो एब्राइट ने भी ये डॉक्टर उडहार्क को ऐसा कहा, लेकिन डॉक्टर उडहार्क डिडंट बिलीव इट, वो ये बात पर बिलीव नहीं हुए। क्योंकि कोई भी चीज़, किसी बर्ड एनिमल या किसी को भी है तो कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है। हर एक चीज़ जो गॉड ने दी है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मीनिंग होता है। तो इसलिए डॉक्टर उडहार्क ने मना कर दिया कि भाई मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। टू फाइंड द आंसर, उसका आंसर क्या करना, फाइंड करना था। एब्राइट and another excellent science students first had to build a device that so that the spores were producing a hormone necessary for butterflies full development। तो ये जो एब्राइट था और जो दूसरे एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे, तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया। वो डिवाइस से पता चला कि ये जो स्पोर्ट्स है वो उनके हार्मोन से, ओके, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हार्मोन्स है वो ज़रूरी क्या है, तो ये हार्मोन्स बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। बटरफ्लाई को अगर फुल डेवलप होना है, ओके, जैसे कि आपको मैं बोला कि पहले क्या था, पहले एक के बाद कैटरपिलर के बाद पूपा में से एडल्ट बटरफ्लाई। तो एडल्ट बटरफ्लाई के लिए कंपल्सरी इस तरह से उनको डेवलप होना है, तो उसके लिए जो हार्मोन्स है वो नेसेसिटी है। This project won Ebright first place in a country fair and entry into International Science and Engineering Fair। तो ये जो प्रोजेक्ट था उसकी वजह से वो काउंटी फेयर में उनको फर्स्ट प्लेस पर आया, यानी फर्स्ट प्लेस मिला, यानी फर्स्ट नंबर आया। और जो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर था उसमें उसको एंट्री मिल गई। कौन से प्रोजेक्ट की वजह से, जब उसने फाइंड आउट किया कि ये जो डॉट्स है वो क्या है, तो उसने रिसर्च करके बताया कि ये जो स्पोर्ट्स है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से ये जो बटरफ्लाई है वो फुल्ली क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। देयर ही वॉन द थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर ओके यानी अपने कॉन्टे फेयर में वो फर्स्ट नंबर आए, और ये इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको थर्ड नंबर हासिल हुआ, यानी थर्ड नंबर प्लेस फॉर द जूलॉजी। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। दूसरा उसको ये चांस मिला कि ये जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है वहाँ पर समर के टाइम पर वो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग द समर यानी समर वेकेशन में वहाँ पर उसको चांस मिला कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ सीख सकते हो। एज अ हाई स्कूल जूनियर, हाई स्कूल में जूनियर यानी जैसे 11th स्टैंडर्ड, Richard Ebright continued his advanced experiment on the monarch pupa। तो इन द हाई स्कूल जूनियर में, तो 11th स्टैंडर्ड में रिचार्ड एब्राइट था, उसने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा ऑन द मोनार्क पुपा पर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। तो वो साल में इंटरनेशनल साइंस फेयर में उसका जो प्रोजेक्ट था उसको फर्स्ट प्लेस पे यानी फर्स्ट नंबर पर वो आया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और दूसरा एक चांस मिला कि भाई ये जो
आर्मी लेबोरेटरी है उसमें आप समर के टाइम पर वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और कुछ नॉलेज ले सकते हो। तो ऐसा उसको परमिशन मिली। इन दिस सीनियर ईयर यानी 12th स्टैंडर्ड, ही वेंट टू स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स from the monarch's wings in a culture ensured that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormones from the gold spot। तो जब वो सीनियर एंड 12th में आए तो उन्होंने कुछ आगे बढ़े, उन्होंने मोनार्स की विंग्स पर जो ये स्पोर्ट्स थे तो उसमें उसने रिसर्च किया, उनके सेल के बारे में पढ़ा। सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, एक सेल होती है उसकी डिवाइड हो जाती है और वो क्या होती है, एक में से 2 सेल बन जाती है। तो उसके बारे में रिसर्च किया और उन्होंने ये जो नॉर्मल बटरफ्लाई की विंग्स है उसमें से उसने सेल क्या किया, क्रिएट किया। इफ़ दे वेर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जहाँ पर उसको गोल्ड स्पॉट है उसमें से उसको क्या मिलता है, हार्मोन्स मिलता है। ओके और उसको हार्मोन्स उसको फेड हुए तो दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्राइज फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और उनका जो प्रोजेक्ट इतना सफल रहा कि उनको इंटरनेशनल फेयर यानी जूलॉजी में उसको फर्स्ट प्लेस मिला। उनका एक्सपेरिमेंट था वो फर्स्ट नंबर पर आया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट आर्मी लेबोरेटरी। तो उन्होंने समर में जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद जो समय का टाइम था, नहीं वेकेशन जैसा था, तो उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में क्या किया, बिताया। एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कहाँ पर बिताया, तो अपने आर्मी जो लेबोरेटरी थी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस, लेबोरेटरी कहाँ थी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यूएस डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर वहाँ की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर उनको एक परमिशन मिली कि आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो एब्राइट था वो बहुत सी चीज़ सीखने का वो और के मन में चाहत थी। हर बार वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था जिसकी वजह से उसको हर एक स्टेज पर, जैसे ग्रेड्स यहाँ पर 7 से दिया है कि 7, 8, 9, यानी जिस तरह से वो आगे बढ़ता गया तो उसका नॉलेज भी बढ़ता गया और धीरे धीरे वो फेमस होता गया, उसके एक्सपेरिमेंट सब सक्सेस होते गए। ओके तो उसे 2-3 बार जो जीता तो उसको जैसे आर्मी लेबोरेटरी वहाँ पर काम करने का उसको एक तक मिली, एक चांस मिला। उसके बाद दूसरी एक उसको चांस मिला यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, तो वहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर उसको काम करने का एक तक मिला, एक चांस मिला कि जिसकी वजह से वो क्या कर सके, अपने आप को और आगे ले जा सके। ओके दूसरा देखें तो ये अलग अलग स्टेज पर, जैसे हाई स्कूल में जूनियर था, हाई स्कूल में सीनियर था। ओके तो हर एक जगह उन्होंने हार्ड वर्क किया और हर बार वो टॉपिक अलग अलग लेते थे, एक ही टॉपिक पर नहीं, हर बार वो टॉपिक क्या करते थे, चेंज करते रहते थे और हर एक टॉपिक में उसको फर्स्ट नंबर आता था। क्यों? क्योंकि उसने पहले उतनी हार्ड वर्क की है। उसे बताया कि बहुत सारे साल उसने बेसमेंट में जो बटरफ्लाई को रखा था उसको ऑब्जर्व करते रहता था, तो उसमें उसने बहुत सारा टाइम क्या किया था, बिताया था। ओके तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो रिचार्ड एब्राइट वो ऑलवेज क्या करते थे, हार्ड वर्क करके नई नई थ्योरी लाकर उस पर क्या करते थे, रिसर्च करने लगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो उसमें मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर पेज नंबर 36 है, यहाँ पर लास्ट जो 3 पैराग्राफ से वो लेफ्ट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप कि आपको पता चला होगा। इसके बाद मेरी एक PDF फाइल होगी, वो PDF फाइल में से आपको क्या करना है, कंपलसरी यू हैव टू डू योर होमवर्क। ओके फ्रेंड्स, सो
Thank you very much to listen me carefully.